S.C. Verma, Kinetic Theory of Gases, numerical 22. Hydrogen gas is contained in a closed vessel at 1 atmospheric pressure मतलब 100 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन। तो दो क्वेश्चन में से ए पार्ट पूछा है कि कैलकुलेट मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, और दूसरा पार्ट वही एक्चुअली न्यूमेरिकल है। सपोज द मॉलिक्यूल स्ट्राइक द वॉल विद द स्पीड मेकिंग एन एवरेज एंगल ऑफ 45 विथ इट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल स्ट्राइक ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल पर सेकेंड। तो ये क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन गैस दिया है और उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो पहले पार्ट में हमें बोला है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस मॉलिक्यूल की। तो ये न्यूमेरिकल एक्चुअली सेकेंड न्यूमेरिकल को हमें सपोर्ट करने के लिए दिए, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू पार्ट ए में हम चाहते हैं कि हम निकालो और डायरेक्ट यूज करूँ पार्ट बी में। तो ये वी एवरेज मीन वेलोसिटी वी एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, वो होती है 8RT डिवाइडेड बाय पाई m, ये मोलर मास का m। ये 8, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 8 R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर दिया है 300 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 और मोलर मास हाइड्रोजन दिया हुआ है तो 2 × 10⁻³ इसे कन्वर्ट किया हमने केजी में। तो अब फिर से अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, और वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 8 के लिए यहाँ पे एक 8 स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया, ये 3 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 100 में से 10 यहाँ पे ले लिया, ये 2, तो 2 से क्या किया यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अंडर रूट तो ये 2 आ गया और ये 2 की वैल्यू 1.414 रख दी और ये 10⁻³ तो ऊपर लेके गए उसे, तो वो आ गया √1000 में से 100 × 10, तो 100 को यहाँ पे ले लिया और रूट में 10 रखा तो 10 का अंडर रूट 3.2, तो लास्ट में इस तरह का न्यूमेरिकल किया था और 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो ए। अब ये 0.707 को मल्टीप्लाई किया 3.2 ने तो ये वैल्यू आ गई, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। तो मतलब वी एवरेज हमें मिल रहा है यहाँ पे 18 और 10 और 10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 809 मीटर पर सेकेंड, या आगे भी 9 है तो इसमें 10 मिला दे तो 80 इतना मीटर पर सेकेंड, इतनी एवरेज वेलोसिटी आ रही है। अब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये 18 समथिंग 1780 मीटर पर सेकेंड आ रही है। लेकिन एक्चुअली ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो पार्ट ए दिया हुआ है वो हमें बी पार्ट में यूज करना है, इसलिए पहले हमें बोला कि ये वैल्यू फाइंड करो। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल बी पार्ट होगा और बी पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी आता है, तो कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है नंबर ऑफ कोलिजन वो इतना बड़ा नंबर होगा तो वहां पे सिर्फ 10⁻² जो पावर होगी वही इफेक्टिव होगी। ये नंबर जो होगा वो कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसा प्रीवियस न्यूमेरिकल भी हमने किया है। तो ये सेकेंड पार्ट में यूज करनी है वैल्यू, तो इसका इतना डिफरेंस कुछ मैटर नहीं करने वाला। तो किस तरह से ये डिफरेंस मैटर नहीं करेगा वो पार्ट बी में समझ में आ जाएगा। तो पार्ट बी में हमें बोला है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स फाइंड करो। तो नंबर ऑफ कोलिजन, तो यहाँ पे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस करते हैं, बाद में इसे प्रोसेस आउट करते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ कोलिजन मतलब ये जो हमें कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में जो हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है उसका प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर इस कंटेनर में ऑलरेडी है। अब ये प्रेशर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हो गए हाइड्रोजन के वो यहाँ पे रैंडमली मोशन के कारण यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं इस वॉल पर, तो इसका जो कोलिजन होगा वॉल के साथ वो यहाँ पे इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पे स्ट्राइक होगी, कोलाइड होगी, तो वहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा वहाँ का प्रेशर, गैस का प्रेशर। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, एक प्रेशर एक मॉलिक्यूल का अगर हमें पता मिल जाता है तो ऐसे नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो गए, पूरे नंबर ऑफ कोलिजन किसके लिए,
टू प्रोड्यूस इतना प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10⁵ प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए कितने कोलिजन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे ये हमें पता चलेगा। मतलब ये n, तो जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके हमें डिवाइड करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन। तो इस तरह से हमें फाइंड कर सकते हैं। तो एक गिवन है, ये फाइंड करना है तो हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ये पहले फाइंड करना जरूरी है। तो ये प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू पता है हमें फोर्स अपॉन एरिया। तो मतलब पहले फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, और फोर्स क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये एवरेज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन मास तो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज कौन होगी, वेलोसिटी। मतलब ये चेंज इन मोमेंटम होगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, और उस चेंज के लिए लगने वाला टाइम डिवाइड करेंगे। तो वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी हमें। तो वेलोसिटी मतलब ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है ये सीधा यहाँ पे नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्राइक नहीं हो रहा है। तो हमें बोला है कि वो वॉल को क्या कर रहा है, इस तरह से जा रहा है कि मेकिंग एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो वर्टिकल तो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसे ऊपर लेके जा रहा है। स्ट्राइक जो होगा तो इस कंपोनेंट के कारण, मतलब ये v है तो ये v cos 45 यहाँ पे जा रही है, और फिर कोलाइड होके वापस आएगी v cos 45। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये होगी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे जो जा रही है ये होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, v cos 45 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v माइनस, ये माइनस है और इस डायरेक्शन में जा रही है, माइनस v cos 45। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, माइनस v cos 2 cos माइनस 2v cos 45। इतना चेंज होगा इस इसके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी चेंज होगी। मतलब मोमेंटम कितना आएगा, तो वही ये वैल्यू यहाँ पे F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम m और डेल्टा v, मतलब ये माइनस 2v cos 45 डिवाइडेड बाय ए टाइम डेल्टा t, इतना फोर्स पर यूनिट सेकेंड। तो डेल्टा टी हमने ले लिया पर यूनिट सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड के लिए एफ आ गया इतना, एफ इतना आ गया, मतलब कि इतना फोर्स वॉल ने मॉलिक्यूल पर लगाया। तो मॉलिक्यूल भी वॉल पर कितना फोर्स लगाएगा, तो उसका अपोजिट, मतलब ये 2mv cos 45 इतना फोर्स मॉलिक्यूल ने, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज मॉलिक्यूल ने वॉल पर और वॉल ने मॉलिक्यूल पे लगाया। तो माइनस साइन आ रहा था फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल वन मॉलिक्यूल, और पॉजिटिव आएगा फोर्स या मोमेंटम गिवन बाय मॉलिक्यूल ऑन वॉल। तो इसलिए इसकी साइन पॉजिटिव ले रहे हैं, और cos 45, तो F इज इक्वल टू 2mv cos 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। तो इस 2 को लिखेंगे 2√2 इंटू √2 मतलब इसके साथ चला गया, तो ये कितना फोर्स आ गया, √2mv। इतना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, हमें चाहिए प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, तो हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल फाइंड करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस फाइंड करना है। तो पहले प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल, तो ये प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तो मिल गया हमें √2mv, और ये एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर पे फाइंड करना है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर इतने एरिया पे हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो ये आएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। हमें फाइंड करना है टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होगा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
into pressure exerted by one molecule। तो ये टोटल प्रेशर हमारे पास है वो कितना है 10⁵ पास्कल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, और ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल इज यहाँ पे √2mv। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है हमें 10⁵ डिवाइडेड बाय √2mv। अब यहाँ पे m जो होगा ये होगा एक मॉलिक्यूल का मास। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का पहले फाइंड किया तो ये m जो आया है वो एक मॉलिक्यूल का मास। अब एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास दिया है हमें, मोलर मास दिया है हमें हाइड्रोजन का, वो कितना होता है 2 ग्राम, मतलब 10⁻³ kg इतना मोलर मास है। अब इस मोलर मास मतलब एवोगाड्रोस नंबर से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इस मोलर मास को अगर हम एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा मास ऑफ एक मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6 × 10⁻23 से। तो ये 10⁵ डिवाइडेड बाई √2m, यहाँ पे 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23, और ये v जो पार्ट a में हमने फाइंड की तो इसे 1800 ले लेते ये, तो 23 ऊपर चले गए तो ये आएगा यहाँ पे -23, इसे रब कर देते हैं, ये -23 मतलब ये कितना हो गया -26, ये हो गए -26। चलो अब इसे 2 0 के साथ भी निकाल दिया तो ये 2 0, तो ये 24 -24, और ऊपर जाएंगे तो +24, ऊपर जाएंगे तो 10⁻+24। अब ये 6 3 18, मतलब ये भी गया ये भी गया, 6 3 18। अब 3 × 2 6, 3 × 2 6। अब यहाँ पे √2 से और मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे √2 से, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ताकि ये 2 × √2 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.707। फिर से 6 से भी इसे डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड होगा तो ये 0.1 लगभग 8 या 7 और 8 होगा राउंड अप होके, तो ये 0.118 × 10⁻24 + 5 29। तो इतने नंबर ऑफ कोलिजन आ रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन। तो इसे एक डेसिमल से लिखते हैं तो ये नंबर ऑफ कोलिजन कितने आ रहे हैं, n = आ रहा है 1.18 × 10⁻28। तो हमने पहले पार्ट में जो वेलोसिटी फाइंड की थी अप्रोक्स थोड़ी सी चेंज भी आ गया, तो इस आंसर में कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि ये 10⁻² जो पावर है यही इफेक्टिव पावर है, क्योंकि यहाँ पे जो ये नंबर होता है उसके कंपेरेटिव ये जो वैल्यू आ जाएगी वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगी आंसर में। तो इसे राउंडिंग ऑफ करके यहाँ पे आंसर दिया है 1.2।